हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं जिसे आपको सुनना भी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। आज का विषय है तनाव और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। लेकिन इस टॉपिक को सुनने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे ये तो नॉर्मल एक टॉपिक है, तनाव, इससे क्या होगा। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि एक बार इस विषय को, इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। कैसे ये एक छोटा सा शब्द हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो ये छोटा सा शब्द हमें अंदर से बिल्कुल खत्म कर देगा। ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे शरीर को, इवन जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सबको ये डैमेज कर सकता है। सिर्फ एक छोटा सा शब्द, वो है स्ट्रेस। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको अवगत कराना है किस तरह से ये हमारे शरीर को अंदर से अफेक्ट करता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तनाव जितना ज़्यादा, स्ट्रेस जितना ज़्यादा खतरनाक है, शुरुआती दौर में यही स्ट्रेस हमारे लिए लाभदायक भी होता है। तनाव हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें अफेक्ट करता है। अधिकतर समय पर यह देखा गया है कि तनाव जो होता है ये हमारे जीवन को अफेक्ट करता है क्योंकि इसमें अनवांटेड ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये तनाव काम कैसे करता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल लोचा होते हैं। ये केमिकल लोचा इस तरह से होता है कि हमारे शरीर में सबसे लास्ट स्टेज में एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन इनिशियल स्टेज में अच्छा होता है। अगर मैं उदाहरण देकर ये समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ऊपर कुछ काम करने का दबाव है, अगर हम उस काम को थोड़ा बहुत टेंशन लेके लेकिन टाइमली रहते हम उसे कर लेते हैं तो ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और एक अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर वही तनाव, वही एक ट्रिगर कि कोई आपसे ये कहे कि आज भी आपने ये काम नहीं किया, दूसरे दिन भी आपसे यही बोले आज भी आपने ये काम नहीं किया, तीसरे दिन भी आपसे यही बोले आज भी आपने ये काम नहीं किया, तो इसे बोलते हैं ट्रिगर। ये ट्रिगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ही ये आपके बाकी ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन सेल्स, यहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर देगा। आपने अधिकतर टाइम ये पाया होगा कि जब भी आप टेंशन में होते हैं तो आपको या तो भूख नहीं लगती है या बहुत ज्यादा टेंशन होने पर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कभी कभार तो स्वेटिंग भी होने लगती है। इसी टेंशन के कारण बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाता है। लेकिन यही टेंशन हमें लगातार लॉन्ग टर्म तक जाता है, बहुत लंबे समय तक जाता है, तो ये हमें मेंटली, फिजिकली, इवन शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का वीक होना, इनडाइजेशन, स्टमक का अपसेट रहना, भूख ना लगना, सर दर्द का होना, नर्वसनेस होना, थकावट का फील होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सिर्फ स्ट्रेस के कारण। इसी स्ट्रेस के कारण कभी कभार ये भी पाया गया है कि बॉडी वेट भी बढ़ जाता है, जिससे ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इससे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। लैक ऑफ अटेंशन होता है, किसी काम को करने में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेस कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर आप अपने शरीर को इस खतरनाक शत्रु जो कि स्ट्रेस है उससे बचाना चाहते हैं तो आज से ही नहीं, अभी से जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उनको तुरंत स्टार्ट कर दें। प्लीज इन उपायों को इग्नोर मत कीजिएगा। हम सबके पास 24 घंटे हैं, प्लीज उसमें से समय निकालिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे इन उपायों को कीजिए। इनमें से सबसे पहला उपाय है कि प्रतिदिन 30 मिनट्स वॉक करनी है, वो भी घर पर नहीं, पार्क में जाकर। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, आपके घर में गार्डन होगा, गार्डन नहीं है तो छोटे छोटे पॉट्स होंगे, फ्लावर पॉट्स, उनमें गार्डनिंग करनी है, वाटरिंग करनी है ताकि आप उन पौधों की तरह खुश रह सकें। तीसरा उपाय, डेली आपको योगा करना है। अगर पॉसिबल नहीं है या आप योगा के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं। अदरवाइज कोई भी आप योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेट करने की आदत डालिए। मेडिटेशन से आपका दिमाग जो है, आपका ब्रेन, वो रीडेवलप होगा, एनर्जाइज होगा, जिससे आपके सोचने की पावर
थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी और आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप गाने सुनिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गाने सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन एनर्जाइज होगा और आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। डेली 5 मिनट के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और अंत में सबसे अच्छा उपाय, अगर आपके घर में पेट्स नहीं हैं लेकिन आप पेट लवर हैं तो प्लीज़ कैट या डॉग या जो भी आपको पेट्स अच्छे लगते हैं उनको प्लीज़ पालिए और अपने जीवन का कुछ समय उनके साथ व्यतीत कीजिए। अगर आप इन उपायों को करेंगे डेफिनेटली विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज आप अपने आप को बेटर फील करेंगे और इस तनाव से अपने आप को मुक्त करा पाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल डी सिंह मोटिवेशन एंड फैक्ट्स को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।